Once again, a very special good evening to all of you. My dear friends, my name is Syed Azam Iqbal, and I welcome to all of you in today's very wonderful session. Why it's going to be very wonderful? क्यों ये एक बहुत ही शानदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन होने जा रहा है? दोस्तों, हम सब लोग ये जानते हैं कि आज का हमारा सेशन एटॉमी बिजनेस से रिलेटेड है, एटॉमी के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। इतना तो सबको पता है। जो भी हमारे साथ ज्वाइंट एसोसिएट्स हैं आज इस प्लेटफॉर्म पर और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हमारे साथी, मेहमान, सभी हमारे भाई बंधु जो अभी इस प्लेटफॉर्म पर एसोसिएटेड नहीं भी है, स्टिल मैं उन सबको भी वेलकम करना चाहूंगा। बट एटॉमी बिजनेस को लेकर के हम सब लोग एक क्वेश्चन माइंड में रखते हैं कि हम सब लोग आगे बढ़े, कैसे बढ़े? क्या वाकई मैं कर सकता हूं? कहां तक पहुंच सकता हूं? मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है? कितने दिन में मैं कहां तक अचीव कर पाऊंगा? तो उसी चीज के सबूत के लिए, प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए एक ऐसे शख्स आपके सामने आज अपनी बात रखने जा रहे हैं। उनसे जब आज से कुछ टाइम पहले एक ऋषिकेश टूर पर हमारी मुलाकात हुई, उन्हें देखा, सुना, इतनी यंग एज में, इतने कम टाइम में जब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा, तो हम कई सारे लोगों ने ये तय किया कि बहुत जल्दी हम चाहेंगे, यहां तो एक छोटी सी गैदरिंग में 50-60 लोगों में यहां पर बात हो रही है, इनकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। बहुत कम एज के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बेंचमार्क साबित किए। सिर्फ 27 साल 26 साल की एज के अंदर, जस्ट एट द एज ऑफ 26 टू 27 ईयर्स, उन्होंने दोस्तों लास्ट 4 ईयर्स के अंदर 90 लाख रुपीस अर्न करे एटॉमी बिजनेस से। जी हां, एटॉमी ग्लोबल के थ्रू ऑलमोस्ट 80 टू 90 लाख रुपीस उन्होंने लास्ट 4 ईयर्स के अंदर अर्न करे। एंड जस्ट एट द एज ऑफ 27 ही इज अर्निंग राइट नाउ almost 7 lakh rupees per month income. That is really an exemplary income. 7 लाख रुपए, 7.25 लाख रुपए एक बहुत बड़ी इनकम हो जाती है दोस्तों। तो आज उन्हीं के जुबानी, उन्हीं की नॉलेज के थ्रू, उन्हीं के तजुर्बे से, और साथ ही साथ में वो अपने एक्सपर्टीज भी शेयर करेंगे, वो एक्शंस भी शेयर करेंगे कि जिनको करके, जिन कामों को करके, जो डूज और डोंट्स फॉलो करके पिछले कुछ साल में वो यहां तक पहुंच पाए। तो नेक्स्ट वॉइस आप सुनने जा रहे हैं एटॉमी इंडिया के यंगेस्ट डायमंड मास्टर, जस्ट एट द एज ऑफ 26-27 ईयर्स, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम तक वो पहुंच चुके हैं और आज मंथली इनकम पर तकरीबन 7 लाख रुपए पर वो विराजमान है। नेक्स्ट वॉइस आप सुनने जा रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम राजस्थान, डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर, नन अदर देन मिस्टर रजत जी। मैं चाहूंगा डिजिटल क्लैपिंग के साथ में रजत जी का आप सभी लोग, हम सभी लोग वेलकम करें। काबिले तारीफ है हमारे दोस्त, हमारे भाई, इतनी कम एज के अंदर। वेलकम रजत सर। वेलकम सर, वेलकम 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 सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल। आदम सर, एटमी मोटो साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपन? कुछ नेटवर्क इशू है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ अरुण सर से। यस, प्लीज गो अहेड सर। राइट राइट राइट। थैंक यू आजम। और थैंक यू। ये मौका मुझे मिला तो डेफिनेटली मैं इसको बड़ी जल्दी से लेना चाहूंगा। तो यस, आर यू रेडी फॉर मोटो? यस सर। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। सबसे पहले सारे लोग वीडियो ऑन करें, सभी लोग वीडियो ऑन करें जल्दी से, प्लीज वीडियो ऑन। रेडी फॉर मोटो? यस सर। Create the vision. Follow the Create the vision. Let's do it. Come on, let's do it. Please welcome Rajat, Diamond Master, youngest Diamond Master, Auto Sales Master and Education Center Leader। और मुझे लगता है नाम बताने की जरूरत नहीं है आज रजत का, तो प्लीज वेलकम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, अरुण सर एंड आजा मैम, इतने वार्म वेलकम के लिए। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? टाइप एक्साइटेड इन चैट बॉक्स। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? टाइप एक्साइटेड इन चैट बॉक्स। मुझे 100+ एक्साइटेड दिखेंगे तभी स्टार्ट करूंगा मैं सेशन को।
टाइप एक्साइटेड इन चैट बॉक्स। कितने एक्साइटेड है आज? बहुत सारे सीक्रेट बताने वाला हूं, इतना मैं प्रोमिस करता हूं। अगर आज के सेशन में आप 1 आवर का हमारा सेशन होगा, अगर आज के सेशन में आप लास्ट तक रुकते हैं, ऐसे सीक्रेट बताऊंगा, नेक्स्ट 6 मंथ में आप इजीली बेसिस में एटमी से 1 लाख प्लस की इनकम इजीली हिट कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शॉर्टकट एटमी का, सारी चीज आपको बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 40 मिनट में हम सेशन को फिनिश करेंगे। क्या क्या फंडामेंटल है, कैसे आपको काम करना है, क्योंकि आप और हम सब बहुत एग्रेसिव काम कर रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, उनकी बात करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं मेरा वीडियो ऑफ करता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मुझे कंफर्म कर दीजिए एक बार प्लीज। Yes, sir. ओके, Done. परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन एटमी। एटमी में बिजनेस करने का एक कुछ सीक्रेट है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखो, एटमी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, आपको पता है, न्यू इंपेल मास्टर बने हैं, एटमी में बहुत से लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन इंडिया का मार्केट थोड़ा सा अलग है। इंडियन के मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी हर कंपनी की नजर इंडिया के मार्केट में है। तो इंडिया के मार्केट में काम कैसे करना है, कैसे आप इंडिया में जल्दी सक्सेस हो सकते हो, उसकी हम बात करेंगे। उसके लिए हमें राइट वे चाहिए। देखो, ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं इसमें वर्क करते हैं, लेकिन आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो। तो अभी इनिशियल लेवल पे मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, जो ग्रोथ आपको 5 ईयर में, 4 ईयर में मिलती है, वो ग्रोथ आप 1 ईयर में हिट कर सकते हैं। राइट वे टू डू एक्मी बिजनेस, एक्मी में वर्क करने का सही तरीका क्या है, बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो, अगर आप एक में वर्क कर रहे हैं पिछले 6 मंथ से, 1 ईयर से, 2 ईयर से, 3 ईयर से वर्क कर रहे हैं, वर्क करने का सही तरीका आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, क्या एटमी का बिजनेस आपका ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ इन द सेंस, जो इनकम आपकी लास्ट ईयर थी उससे आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है क्या। एवरी मंथ आपका बिजनेस ग्रोथ होना जरूरी है। अगर लास्ट मंथ से आपका बिजनेस हर बार वीक कम होता जा रहा है, तो आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे। राइट वे वही है कि आपका एवरी मंथ, एवरी ईयर आपका बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए। हो सकता है बिजनेस बराबर हो सकता है, लेकिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके, अब सबसे मेन है कंपाउंडिंग ग्रोथ। ये ग्रोथ है जो सिर्फ आपको एक्टिव बिजनेस दे सकता है। आपके लिए 2 टास्क है मेरे लिए। 2 मंथ का टास्क आपके लिए है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और आपको कहा जाए एवरी मंथ 1 करोड़ रुपए दुगने होंगे 2 मंथ के लिए। पहला टास्क आपके लिए है, आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, 2 मंथ तक ये पैसा डबल होने वाला है, आपका फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क आपके लिए है, आपको 1 रुपए दिया जाएगा और ये 1 रुपए लास्ट नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हर दिन डबल होगा। 1 रुपए हर दिन डबल होगा, और 1 करोड़ रुपए 1 मंथ से डबल होंगे 2 मंथ के लिए। क्या चूज करेंगे आप, क्या चूज करेंगे, 1 या 2, 1 या 2? फर्स्ट 1 करोड़ रुपए, 1 रुपीज, 1 करोड़ रुपए या 1 रुपीज? ओके, ये भी आपने देखा होगा कितना कंपाउंडिंग ग्रोथ इफेक्ट करता है। चलो अपन अब देखते रिजल्ट देखते हैं अभी। अगर हमने 1 करोड़ रुपए लिया, 1 मंथ में 1 करोड़ रुपए हुए, 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। दूसरे मंथ 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे 2 मंथ के लिए। ओके, मैं मैथ का स्टूडेंट हूं। अब बात करते हैं 1 रुपए। अगर 1 रुपए हर दिन डबल होता है, तो एक फॉर्मूला आपको मैथ में आपको पता होगा, 1 × 2⁻n−1 निकाल सकते हो। तो अगर 1 रुपए नेक्स्ट 2 मंथ तक डबल होता है, तो इतना बड़ा अमाउंट आ जाता है कि जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अरबों खरबों से भी ऊपर है। आप शंख है, नील है, वहां तक जा सकता है। कोई काउंट कर सकता है नीचे? अगर 1 रुपए 2 महीने तक डेली डबल होता है, तो नीचे एक आपको अमाउंट लिखा होगा, ये अमाउंट हो जाएगा आपके पास। कोई बता सकता है कितना अमाउंट है? कोई बता सकता है कितना अमाउंट है फिक्स?
कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, कोई बायो का है, कोई भी बता सकता है कितना अमाउंट हो जाएगा अगर ऐसा ग्रोथ हो जाता है तो? एनीवन? हम गिन नहीं सकते, अरबों खरबों में पहुंच गया। ये है कंपाउंडिंग ग्रोथ। ये ग्रोथ एटमी में वर्क करता है क्या? चलो मेरी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। मुझे अभी 4 ईयर एटमी में हो गए हैं अभी। जब मैंने 2021 में स्टार्ट किया था एटमी बिजनेस को, लोन यूज टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। 2021 से 22 में मेरी पहली ईयर जब मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, इनिशियल लेवल मैंने स्टूडेंट से वर्क करना स्टार्ट किया। मेरी फर्स्ट ईयर की इनकम, 1 साल की इनकम थी 35,000 रुपए। 35,670 रुपए इनकम थी। बाई प्रूफ आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट ईयर की इनकम 35,000 रुपए सिर्फ। अब सोचो अगर 35,000 की इनकम, 1 साल की इनकम, महीने के 3-4 हजार रुपए। फर्स्ट ईयर की इनकम, क्योंकि बिजनेस करना नहीं आता था, बहुत सारी मिस्टेक करी। अगले मंथ थोड़ा बहुत बिजनेस करना सीखा। सेकेंड ईयर 2022 और 23 में जो इनकम मेरी 1 साल की 35,000 रुपए थी, वो इनकम ग्रोथ करके ऑलमोस्ट 8 से 9 गुना हो गई। सेकेंड ईयर जो मेरी इनकम थी वो थी 2,66,000 की इनकम मैंने अचीव करी। 2,66,000 की इनकम मेरी 2022-23 में थी। तो 35,000 से मैंने ग्रोथ किया, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं किया कि लाखों अरबों में हो गई। सेकेंड ईयर मेरी इनकम थी 2,66,000। 2 साल में मैंने बिजनेस को समझा, इंडिया के मार्केट काम कैसे करता है, कैसे काम करना है। थर्ड ईयर जो मेरा ग्रोथ हुआ है वो आपको देखकर मजा आ जाएगा। थर्ड ईयर मेरा ग्रोथ हुआ, 1 साल की 2.5 लाख की इनकम से थर्ड ईयर मेरी इनकम थी वो 2 लाख से पहुंचकर 18,69,69,000 पे पहुंच गई। तीसरी साल मेरी इनकम 2,06,000 से लेकर 18,69,000 तक पहुंच गई। तीसरी ईयर इनकम, तीसरे साल इतना ग्रोथ हुआ मेरे बिजनेस में। तो इतना ग्रोथ, 35,000 1 साल का कमाने वाला पर्सन तीसरे साल में 18 लाख तक पहुंच जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड अभी मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो गए। 4th ईयर में वही मेरी इनकम 18 लाख से पहुंच गई ऑलमोस्ट 32 लाख तक। अगर इस मैचिंग को ऐड करूंगा तो ऑलमोस्ट 32 लाख तक मेरी इनकम पहुंच गई है। लास्ट 1 ईयर की इनकम है 32 लाख रुपए। अब सोचिए, फर्स्ट ईयर में इनकम थी 35,000 रुपए, लास्ट ईयर की इनकम है 32। अगर मैं 19 इनिशियल स्टेज पर उस साल में क्विट कर देता, पहले 2 साल में, तो आज मैं ये अर्निंग कर पाता? नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे पता है जो ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्ट में देता है। जो अभी आपने एग्जांपल देखा ना 1-1-1-1 का, इनिशियल लेवल पे आप 1 करोड़ रुपए लगा के कोई भी कंपनी में पैसा कमा लोगे, लेकिन 1-1-1, 1-1 रुपए का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लॉन्ग टर्म पे कितना पैसा देगा आप लोगों को नहीं पता है। और देखो अभी ये थोड़ा सा फिल्म है। अगर आपको एटमी बिजनेस अच्छा लगता है, एटमी के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, हमारा काम क्या है? हमारे पास में एक ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमें बिजनेस लगा, हमें सिर्फ शेयर करना है। मैंने बिजनेस किया, मैंने इसकी पावर समझी। मैंने मेरी फैमिली को बोला कि एटमी बहुत अच्छा बिजनेस है, खोने के लिए कुछ नहीं है, आप मेरे साथ वर्क करना स्टार्ट करो। देन मेरे पापा ने बोला कि चल मैं भी स्टार्ट करता हूँ। देन ये मेरे लास्ट मंथ की इनकम है। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे लास्ट मंथ की इनकम है, ये लास्ट मेरी मंथ की इनकम है 4,32,339। आप चेक कर सकते हो। 22 से 22 तक की मेरी इनकम है 4,32,000 रुपये, ये मेरी इनकम है। ओके, अब मैं वर्क कर रहा हूँ, साथ में मेरे फादर भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। मेरे फादर की अगर आप बात करोगे एटवी में इनकम की लास्ट मंथ की, तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे फादर मंथली 1,86,000, 1,86,000 की इनकम मेरे फादर की है। वो भी ऑटो सेल्स मास्टर है। 1,86,000 की इनकम है लास्ट मंथ की। अगर आप चाहो तो डेट भी चेक कर सकते हो। और जब पैसा आना स्टार्ट होगा तो आपके फैमिली फ्रेंड आना स्टार्ट होंगे। देन मेरा बड़ा भाई है जो अच्छी पोस्ट पे है, वो भी एक्टिंग करना स्टार्ट किया। एंड मेरा भाई भी अभी ऑटो सेम ही जा रहा है। उसकी भी इनकम की बात करोगे, लास्ट मंथ की इनकम है 56,000, 56,000 की इसकी इनकम है। ये सारा मैं करता हूं, लेकिन वो भी वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया कि भाई बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो क्यों लोगों को बताना, पहले पूरी फैमिली को करना। अगर आप पूरे फैमिली को, मेरे मेरे फादर की, मेरे भाई की इनकम की बात करोगे, लास्ट मंथ की इनकम, लास्ट मंथ की हमारी इनकम एटमी से 6,74,682 रुपीज, ऑलमोस्ट 6.75 लाख रुपए एटमी से हमारे घर में आए हैं।
अगर एटमी के प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में पौने 7 लाख रुपए आते हैं तो क्या नुकसान है? काफी लोग मुझे बोलते हैं यार आप तो फेस वॉश लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, आप लिप ट्रीटमेंट लगाते हैं। मैंने कहा भाई अगर फेस वॉश लगाने से पैसा आता है ना, तुझे जरूर लगाना चाहिए। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर हिमोइम पीने से पैसा आता है, फेस वॉश लगाने से पैसा आता है, सनस्क्रीन लगाने से पैसा आता है, तो जरूर लगाना चाहिए। खुद भी लगाइए और औरों को भी मोटिवेट कर सकते हो आप। अब बात करते हैं, ये है कंपाउंडिंग ग्रोथ। अभी आपने देखा होगा, मेरी अभी अगर बात करोगे, मेरी फैमिली के 1 करोड़ प्लस की इनकम हो चुकी है। एवरी मंथ मैं 7 लाख की इनकम हिट कर रहा हूँ। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, नेक्स्ट 3 ईयर में मेरी इनकम मैं 20 लाख तक ले जाऊंगा इनकम। क्योंकि जो ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ आ रही है, वो और बढ़ने वाली है। एटमी किस लेवल पे जा सकती है आप लोगों को नहीं पता है। अभी आपने एटमी को हल्का हल्का देखा है, एटमी में डीप में जाके एटमी का प्लान नहीं देखा, एटमी का ग्रोथ नहीं देखा। जिस दिन आप देखोगे आप रुकोगे नहीं है। एटमी जैसा बेस्ट प्लान, बेस्ट कंपनी कहीं नहीं है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। और मैंने कहाँ जीरो से स्टार्ट किया, कहाँ पहुंचा, उस बेस पे बात कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर कैसे पॉसिबल है? अब बोलेंगे मेरा इतना ग्रोथ है, इतना पैसा कमा रहा हूं, मैं हार्डवर्क करता हूं, मे भी पॉसिबल हो सकता है। मेरी कंसिस्टेंसी है तो भी हो सकता है। मैंने न्यू स्किल्स डेवलप की, हो सकती है। लेकिन मेरे से ज्यादा स्किल्स वाले पर्सन आज इंडिया में मौजूद हैं और मेरे से 10 गुना कम पैसा कमा रहे हैं। मेरे से ज्यादा हार्डवर्क करने वाले पर्सन मेरे ही एरिया में हैं। फिर इतना ग्रोथ कैसे पॉसिबल, इतना पैसा 7 लाख महीने का कैसे पॉसिबल है? असली पावर इंसान में नहीं है, असली पावर प्लेटफॉर्म में है। अगर विराट कोहली से उसके क्रिकेट को निकाल दिया जाए, वो एक नॉर्मल इंसान है। पावर विराट कोहली में नहीं, एक प्लेटफॉर्म में है। अगर शाहरुख खान की लाइफ से उसकी एक्टिंग को निकाल जाए, शाहरुख खान कुछ भी नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर की लाइफ से उसको क्रिकेट को निकाल जाए, उसको कुछ भी नहीं है। पावर इंसान में नहीं होती, पावर उसके प्लेटफॉर्म में होती है। तो ये ग्रोथ है। मेहनत तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन पावर है वो प्लेटफॉर्म की पावर है। प्लेटफॉर्म पे वर्क करके कुछ एग्जांपल बताता हूं। अब बोलेंगे पेड़ उगाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? बताओ मुझे, एक पेड़ लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आप बोलेंगे सर पानी की पड़ती होगी। आप बोलोगे सर धूप की जरूरत पड़ती होगी। सर आप बोले खाद की जरूरत पड़ती होगी, बीज की जरूरत पड़ती होगी। मैंने आपको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन मैंने उसी पेड़ को एक फर्श पे रखा, एक बीज को फर्श पे रखा, वो नहीं उग पाएगा। उसको उगने के लिए बीज बोया कहाँ जाता है वो इंपॉर्टेंट है। पानी, खाद, धूप सब कुछ दे दो, लेकिन इसको फर्श पे रखोगे नहीं उग पाएगा। उसको मिट्टी चाहिए। तो आप बीज बोया कहाँ जाता है वो इंपॉर्टेंट है, आप वर्क कहाँ करते हो वो इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मुझे यहाँ से, मेरे घर से मुझे दुबई जाना है, एक साइकिल से जाऊंगा, एक बाइक से, एक ट्रेन से, एक फ्लाइट से। मान के चलो मुझे मुंबई जाना है, सबसे पहले कब पहुंचूंगा मैं? साइकिल से जाऊंगा, बाइक से, ट्रेन से, फ्लाइट से? पहले कब पहुंचूंगा मैं से बताओ? फ्लाइट से। मैं तो वही हूं, मुंबई भी वही है। मैं कोई फास्ट नहीं हुआ कि मैं उड़ के जा रहा हूं। पावर किस में है? फास्ट कौन है? फास्ट फ्लाइट है, एरोप्लेन है। अब पावर मेरी नहीं है, पावर प्लेटफॉर्म की है। एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं, मुझे एक 3 BHK का फ्लैट चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर, मैं पूछूंगा क्या रेट होगी। अब आप बोलो अपने एरिया में 3 BHK फ्लैट के रेट बताओगे। गुड़गांव बोलोगे सर 5 करोड़, दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, हर जगह अलग है। रेट 3 BHK फ्लैट की नहीं है, वो फ्लैट है कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। वो फ्लैट है कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 3 BHK का फ्लैट गुड़गांव है, उसकी कीमत 5 करोड़ है, मुंबई है 10 करोड़। और अगर 3 BHK का फ्लैट है, उसके पास शमशान है, उसकी रेट हाफ हो गई। आपका फ्लैट है कहाँ पे, आप वर्क कहाँ करते हैं, मेन पावर है प्लेटफॉर्म पे। दिन रात पागल होता है, मेहनत करने से लोग सक्सेस नहीं होते। सही ट्रैक पर, सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने से इंसान सक्सेसफुल होता है। तो मेन हमारा प्लेटफॉर्म क्या है? चैट बॉक्स में मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से, पावर किस में है, कौन से प्लेटफॉर्म में पावर है? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एक साथ 400 एटमी टाइप कर सकते हो आप। पूरा चैट बॉक्स हैंग होना चाहिए एटमी के नाम से। ग्रेट। एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, वो 20-25 हजार रुपये कमाता है। अंबानी का ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है, 5 लाख रुपए कमाता है। गाड़ी वही है, ऐसा तो है नहीं कि अंबानी का ड्राइवर हवा में चलाता है।
मैन वो वर्क कहाँ करता है वो इंपॉर्टेंट है। इतने सारे मैंने एग्जांपल दिए, मैन सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की पावर समझिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है एटमी वही ग्रोथ दे सकता है। सेकंड, सेट गोल। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको गोल डिसाइड करना जरूरी है। बिना गोल के हम काम नहीं कर सकते। अब मुझे डेली बेसिस में बहुत सारे कॉल आते हैं लोगों के, सर मुझे को सीक्रेट बताओ, सर मुझे को शॉर्टकट बताओ। हमने पूरी जिंदगी एफर्ट किस में लगाया पता है? कि हमें काम नहीं करना पड़े। हाँ, हमने पूरा एफर्ट इसी में लगाया है, हमें सक्सेस होना है लेकिन काम नहीं करना पड़े। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए आईटी बिजनेस नहीं है। अब बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेते हो, शिवाजी का नाम लेते हो, महाराणा प्रताप का नाम लेते हो, बड़े बड़े योद्धा का नाम लिया। ऐसा कोई योद्धा आपने देखा है जिसने अपनी जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ा हो? योद्धा वही है जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े, स्ट्रगल किया। ऐसा कोई पर्सन देखा है जिसने स्ट्रगल नहीं किया वो महान हुआ? तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ग्रेट बनना है और आपको हार्डवर्क नहीं करना, आपको चैलेंज नहीं करना। जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो ये दिमाग से हमें निकालना है। एंड सेट गोल, हमारा माइंड सेट पूरा क्लियर होना चाहिए। गोल सेटअप बहुत जरूरी है अगर आपको बिजनेस करना है। तो सबसे पहला हमारा हो, हमारा प्लेटफॉर्म है सबसे बेस्ट है, ये हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म सेट है। सेकंड, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हार्डवर्क, जितने चैलेंज आएंगे उतने बड़े योद्धा बनने वाले हैं। अब गोल देखो क्यों डिसाइड करना जरूरी है, सेट गोल। अब देखो आईटी बिजनेस करते हैं, आपका विजन क्लियर होना, बहुत से लोग बोलते हैं विजन क्लियर कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करिए, लाइफ सिनेरियो लिखिए। देखो याद रखना, कई बार क्या होता है, रात को हमें वही सपने आते हैं जो हम दिन में देखते हैं। जो जो दिन में हमारी एक्टिविटी होती है, जैसा हम सोचते हैं, हमारे सपने भी वही आया करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना। तो सपने हमारे औकात के हिसाब से आते हैं। तो याद रखना, अपनी औकात को बड़ा करना है तो अपने विजन को बड़ा करिए। एक एग्जांपल बताता हूं, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। अगर मान के चलो आप कहीं जा रहे हैं, गलती से आपका पाँव किसी बुक पे लग जाता है, आपकी कोई बुक है, आपकी बुक पे आपका पैर पाँव लग गया, आप क्या करते हैं बताओ मुझे? अगर आपका पाँव किसी बुक पे लग गया, आपका नोटबुक पे, तो आप क्या करते हैं सेम टाइम पे? क्या करते हैं बताओ मुझे बुक्स में? आप हाथ से इसके नमन करते हैं। हाँ, अपन हैंड से अपन को फोrehead को टच करते हैं कि गलती हो गई। ठीक है। अगर हम नई गाड़ी लेके आते हैं घर में तो उस पर तिलक करते हैं, हम नारियल भी फोड़ते हैं, हम पूजा भी करते हैं। जब स्टेज पे अब स्टेज के ऊपर जाते हैं तो हम चरण स्पर्श करते हैं स्टेज के। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बुक की हमारा पैर लगा तो बुक को थोड़ी पता कि हमारा पैर लगा, बुक को तो पता ही नहीं है। गाड़ी जब लाए, गाड़ी को पता नहीं कि उसका आपने टीका लगाया, आपने उस पर नारियल फोड़ा। अगर आप स्टेज पे चढ़ते हैं, स्टेज को थोड़ी पता कि आपने पैर छुए। स्टेज के लिए, बुक के लिए तो आपका पैर हाथ सेम है, फिर भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि लो ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपने बुक के पाँव लगाए और आपने उसको पैर नहीं छुए तो आपको लगता है कि यार मेरा गलती से पैर लग गया। आपका दिमाग सारा दिन वही काम करता है। अगर आपने नई गाड़ी ली, नई गाड़ी लेने के बाद में आप अगर आप उस पर ना, उस पर तिलक नहीं करते हैं, आप नारियल नहीं फोड़ते, आपका दिमाग में चलता है यार मैंने नारियल नहीं फोड़ा। लो ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप पूजा करते हैं, वही पूजा मंदिर में जाके करते हैं, आपका मन लगता है। लो ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा हम सोचते हैं हमारा माइंड वैसे काम करना स्टार्ट करता है। अगर आप अपने ड्रीम लिखना स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ सिनेरियो में अपना ड्रीम लिखोगे, आपका दिमाग वैसे काम करना स्टार्ट करेगा। हमने जितनी स्टडी पूरी साल में नहीं करी, उतनी स्टडी एग्जाम में 5 दिनों में करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वैसा काम करता है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन हमने अपने माइंड का पूरा यूज नहीं किया है। ओके, यूज योर 100%। अभी तक आप लोगों ने अपना 100% नहीं दिया है। मैं कहूं 100% छोड़ो, आपने 10% भी एक्टिव बिजनेस को नहीं दिया है। अपने अपने एफर्ट्स यूज ही नहीं किए। आपको अभी पता है, आपने रामायण देखी होगी, हनुमान जी बहुत पावरफुल थे, लेकिन उनको ये बताने के लिए आप में इतना पावरफुल है, जामा जी ने उनको मोटिवेट किया कि आप पार कर सकते हैं, उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया। सेम उसी की तरह लोग बोलते हैं मोटिवेशन से क्या होता है, पॉजिटिव सोचने से क्या होता है। मैं बता रहा हूं, रामायण है, महाभारत है,
महाभारत में अर्जुन को मोटिवेट करना पड़ा श्री कृष्ण जी को। अगर भगवान को मोटिवेशन की जरूरत है, हनुमान जी को मोटिवेशन की जरूरत है, आप और मैं तो इंसान हैं। जब जब मोटिवेट हो आपके पास ऐसा अपलाइन होना चाहिए, डाउनलाइन होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। आप में बहुत पावर है, लेकिन वो पावर कभी कभी नेगेटिव हो जाती है। तो एक ऐसा पर्सन जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपका मेंटर होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। ऐसा कहते हैं कि अगर एक्टर के पास डायरेक्टर का नंबर नहीं है तो एक्टर की एक्टिंग फेल है। आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, अगर आपके पास डायरेक्टर का नंबर नहीं है मूवी कैसे बनाओगे? आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, अगर आपके पास अपलाइन का नंबर नहीं है तो वेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हो। कभी ना कभी आपका माइंड, एक सुबह का मैसेज, एक कॉल आपका पूरा दिन अच्छा कर सकता है, एक कॉल आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। तो हमेशा आपका अपलाइन के नंबर आपके पास होना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। मैं आपको बोलता हूं कि आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं मानता हूं, मैं 100 kg उठा सकता हूं लास्ट। 100 kg से ज्यादा मैं नहीं उठा सकता, ये मेरी लास्ट लिमिट है। अगर मुझे कोई बोलते ना 150 kg, मैं नहीं उठा सकता, मेरा लिमिट है 100 kg। आपका भी होगा 200 kg, 550 kg लिमिट है, लेकिन मेरा लास्ट लिमिट है 100 kg। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा भूकंप आ जाए, और भूकंप में अगर मेरी फैमिली का कोई मेंबर, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरा फादर, अगर आपके, आप अपने पे एग्जांपल ले सकते हो, अगर कुछ ऐसा हो जाए और अगर आपके वेट से भी 2 गुना रहे, उस टाइम पे उस चीज को उठा सकते हो? उठा सकते हैं। जो वेट आपका मैक्सिमम वेट है उससे 2 गुना वेट उठा दोगे उस टाइम पे, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर उसके नीचे दबा हुआ है तो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका एक ही है कि अगर मैंने वेट नहीं उठाया तो मेरी फैमिली मेंबर मेरे पास नहीं रहेगा। हम उस टाइम पे अंतिम लड़ाई समझ के करते हैं। वैसे ही आपको एक्टिंग बिजनेस को भी अंतिम लड़ाई समझ के करना है। बहुत ज्यादा पावर है अपने इंसान में, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना 100% बिजनेस को दिया ही नहीं है। कितना पोटेंशियल है आप में से, क्या आपने इसका यूज किया? ऐसे बोलते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका विजन और रीजन दोनों क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको एक्टिंग बिजनेस करना है तो आपका विजन और रीजन, किस वजह से काम करता हूं, एक रीजन का एग्जांपल बताता हूं। मान के चलिए लॉकडाउन लग गया है, अभी आपके घर में लॉकडाउन लग गया है, और आपको मार्केट से आइसक्रीम खानी है, बाहर पुलिस लगी हुई है। अब जाओगे, पुलिस वाले ने बोला अंदर चलो लॉकडाउन है, अब वापस आ जाओगे। मान के चलो लॉकडाउन है और आपको एग्जाम दे के आना है, आप किसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दे के आना है। आप पुलिस वालों से लड़ोगे झगड़ोगे, मुझे एग्जाम दे के आना है, कैसे भी करके आना है, आप एफर्ट लगाओगे, और हो सकता है कि पुलिस वाले बोल के आपको वापस भेज दें। थर्ड चीज है कि आपके एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है और आपकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका फादर एडमिट है, और उनको ब्लड की नीड है। अगर उनको ब्लड नहीं मिला तो वो उस दुनिया में नहीं रहेंगे। उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पुलिस वालों से लड़ोगे, भागोगे, इतना पावरफुल है कि अगर मैं नहीं पहुंचा, उस टाइम पे आपका विजन रीजन क्लियर था, एनी हाउ मुझे जाना होगा, कैसे भी करना पड़े। सेम उसी की तरह आपका विजन रीजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वो विजन वो रीजन रहा तो आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। मीटिंग में आपका अपलाइन कॉल कर रहा है, मीटिंग ज्वाइन की, तो आपका विजन रीजन क्लियर क्या है? आपकी अपलाइन के बोलने से अगर आप मीटिंग में आते हैं तो आपका विजन और रीजन क्लियर नहीं है। बिजनेस आपका है, पैसा आपको कमाना है, फैमिली का सपोर्ट आपको करना है, अपलाइन को नहीं बोलना है। एंड सबसे मेन चीज है, अगर आपको एक्टिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, सर 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, मेरा बिजनेस है, मेरा सैलून है, मेरा क्लिनिक है, मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये करता हूँ। अब सब आराम से हैं, ठीक है, चल रहा। अगर आपको बिजनेस करना है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे, रिस्क से इसका आपको करना ही पड़ेगा अगर बिजनेस में ग्रो करना है। एक एग्जांपल बताता हूं। 2,000 करोड़ की एक जहाज है और 2,000 करोड़ का ही एक एरोप्लेन है। अगर एरोप्लेन हवा में उड़ेगा तो उसका क्रैश होने का डर रहेगा, जहाज अगर पानी में जाएगा तो उसका डूबने का खतरा रहेगा। लेकिन अगर वो हवा में नहीं उड़ा जहाज, और पानी, एरोप्लेन अगर हवा में नहीं उड़ा और जहाज अगर पानी में नहीं गया, तो उस 2,000 करोड़ की क्या वैल्यू है? वैल्यू है क्या? क्या जहाज पानी के किनारे खड़ा है, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। उसकी वैल्यू तभी रहेगी जब वो हवा में उड़ेगा।
ऐसे बिजनेस करने में आप रिस्क नहीं लेना चाहते, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। रिस्क, इतना बड़ा रिस्क मत लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा बिजनेस के लिए। कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे इस बिजनेस के लिए। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें 2-3 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 9 से 5 आप क्या करते हैं, इससे आपका घर चलता है, लेकिन 5 से 9 क्या करोगे, इससे आपका लाइफ सेट होगा, इससे आपका ड्रीम पूरा होगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। सबसे मेन चीज है कंप्लेन। हम पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी भर एक ही चीज कर रहे हैं, हम कंप्लेन करते हैं। इंसान से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, कंपनी से, भगवान से कंप्लेन करते हैं। सर ये नहीं हुआ तो ये हो गया, ये हो गया, हमेशा हमारा कंप्लेन रहता है। मैं एक्मे में सक्सेस होता अगर ये होता तो, ये होता तो। कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी लगे तो उसका अचार डाल लेना, और मेरी बात खराब लगे तो उसका चटनी डाल लेना। अगर बात अच्छी लगी तो अचार डाल लोगे तो पूरी साल खाने वाले हो आराम से, और अगर मेरी बात खराब लगे तो चटनी बना लेना, 2 दिन में खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे आपको रखना है, कंप्लेन नहीं रखना। अच्छी बात अचार की तरह पूरी साल यूज करो, खराब बात चटनी की तरह 2 दिन में फिनिश करो, डेट्स इट। कंप्लेन नहीं करना है कभी भी। कंप्लेन इसलिए नहीं करना, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, सॉरी, ओके, सॉरी, एक मेरा मिस हो गया, मैंने स्लाइड में आपको बताता हूँ कंप्लेन क्यों नहीं करना। देखो, अब दो चीज होती है, एक होता है हार्डवर्क, एक होता है किस्मत। किस्मत वर्क करती है, 100% वर्क करती है। एक होता है हार्डवर्क, वर्क करता है। एग्जाम्पल मान के चलो, भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके चांस ज्यादा हैं, क्योंकि बाद में ऐसे बोल सकती हो कि ड्यू रहता है, बॉलिंग नहीं कर पाते। जो टीम बैटिंग करेगी उसका चांस ज्यादा है, और इंडिया टॉस हार गई गलती से। क्या इंडिया मैच हार गया? क्या इंडिया मैच हार गया? ऐसा चांस है कि उसको बेनिफिट होता है। क्या इंडिया मैच हार गया अगर टॉस हारने से? क्या टॉस हारने से इंडिया मैच हार गई? नहीं आ रहा। अगर मान, वही सेम चीज है, फर्स्ट या सेकंड। अब एक चीज देखो, अगर मान लो इंडिया की कप्तान है रोहित शर्मा, अब अगर वो नेक्स्ट 1 साल तक लगातार टॉस की प्रैक्टिस करते रहे कि मुझे तो हेड चाहिए, हेड चाहिए, हेड चाहिए, हेड चाहिए, पॉसिबल है कि हेड आ जाएगा? क्या उनके हाथ में है कि हेड आ जाएगा? क्या किस्मत उनके हाथ में है कि टॉस वो जीत जाए, 1 साल प्रैक्टिस करें? किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है हमारे हाथ में, कोई अच्छा लीडर में ज्वाइन करे, ऐसा हो, ये हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसकी अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हम टॉस भी हार गए तो हम मैच नहीं हारे, हम किस्मत हारे हैं, लेकिन फिर भी हम जीत सकते हैं हार्डवर्क से। तो किस्मत में और हार्डवर्क में डिफरेंट है। किस्मत और हार्डवर्क दोनों साथ दे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किस्मत ने धोखा दिया तो हार्डवर्क फिर भी है, आप मैच फिर भी जीत सकते हैं। उसके लिए आपका डेली एक्शन प्लान अच्छा होना जरूरी है। आपका डेली एक्शन प्लान ही आपको बड़ा बिजनेस लेके जाएगा। अगर आप कितने भी अच्छे लीडर हैं, अगर आपका डेली एक्शन प्लान अच्छा नहीं है, आप एक्टिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु थे, एक साधु किसी गांव से गुजर रहे थे, तो एक बच्चे को बोला, बच्चे, मुझे भूख लगी है, साधु को कुछ लेके आ। बच्चा लेटे लेटे रील चला रहा था इंस्टाग्राम पे, उसने बोला साधु को कि महात्मा जी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके साथ उसका एक चेला भी था साधु के साथ में। उसने वापस बोला कि बेटा कोई बात नहीं, बाहर तो आ। उसने उसने बोला कि महाराज कुछ खाने के लिए नहीं है, बाहर आके क्या करूंगा? महाराज ने बोला कोई बात नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं बेटा, बाहर आ। उसने उसको बाहर बुलाया। हाँ बाबा जी बताइए। क्या उसको उसको बोला कि एक काम कर, तेरी मुट्ठी में मिट्टी भर और मेरे झोले में डाल दे। मिट्टी भर अपनी मुट्ठी में और झोले में डाल दे। और उसने मिट्टी भरी, झोले में डाल दी। अब जैसे चले तो साधु का जो चेला था वो बोला, साधु जी आप पागल हो गए हो क्या? उसने कहा कि उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपने मिट्टी ले आई। क्या मैंने मिट्टी नहीं ली, अगर मैं आज चला जाता तो इसको हैबिट होती, ना करने की हैबिट होती। आज ये बाहर आया, उठा, इसने मिट्टी दी, इसको देने की हैबिट बनी है। ये हैबिट बनी है, जब फ्यूचर में खाना आएगा ये उठेगा, चांस है कि वो खाना भी दे दे। अगर आज हम चले जाते तो उसकी हैबिट बनती ना देने की हैबिट। चाहे उसने मिट्टी दी है, आने वाले टाइम पे खाना भी देगा।
ये एक्शन प्लान है, आपको ऐसा हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है आज आपकी मीटिंग में आए हैं, कल और मीटिंग होगी, परसों और मीटिंग होगी। आज की मीटिंग में आए, आपने एक हैबिट बनाई, अपनी टीम की हैबिट बनाई। सर कुछ भी नहीं सीखा, 30 मिनट बैठने का सीखा। आपको जूम मीटिंग में 30 मिनट एग्जैक्ट कैसे बैठ सकते हैं, वो हैबिट बनाई। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर आईटी में सक्सेस होना है, हैबिट बनानी पड़ेगी। हो सकता है पहले हाथ में मिट्टी आएगी, लेकिन अगर आपने मिट्टी लेने की हैबिट बनाई, आने वाले टाइम पे रोटी भी आएगी, सोना भी आएगा, इंपेल मास्टर की पोस्ट भी आएगी। हैबिट ऑफ लिसनिंग सबसे मेन चीज है कि हम सुनना नहीं चाहते। हम अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं कि यार सब कुछ आता है मुझे। हैबिट ऑफ लिसनिंग, एक गुड अच्छा स्पीकर अच्छा श्रोता होता है। आप अच्छा सुनना स्टार्ट करिए। एक चीज आपको ध्यान रखना है, हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, जो भी मांगते हैं, जो भी बोलते हैं, भगवान सुनता है हमारी। भगवान अपने भक्तों की सुनता है, जो भी आप बोलोगे सुनेगा। सेम आपको भी सुनने की हैबिट डालनी है। कंपनी की सुनिए, अपलाइन की सुनिए, अपनी डाउनलाइन की सुनिए। देखो राजा वही है जो प्रजा की सुने, प्रजा के दुख पे काम करे, अपनी तानाशाही नहीं चलाए। तो आपका इस बिजनेस में यही काम है, अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की, अपनी टीम की सुनना, एंड जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे है कि सुनने की आदत डालना स्टार्ट करिए। हर इंसान का ओरियो अलग हो सकता है, हर इंसान की पावर अलग हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई इंसान किसी चीज में परफेक्ट हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो ज्वाइनिंग अच्छी करके देता है, कोई ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर बेस अच्छा रहता है, किसी की ट्रेनिंग अच्छी है। तो आपको टीम को यूज करना आना चाहिए, लेकिन आपको टीम का सुनना पड़ेगा। एक आता है अपलाइन और कंपनी। एक बार आपको दिख रहा होगा, एक पक्षी है, एक पक्षी हवा में उड़ रहा है, और उसको लगता है कि ये हवा मुझे उड़ने नहीं दे रही, काश ये हवा नहीं होती ना तो मैं और ऊपर उड़ पाता, और ऊपर उड़ पाता। उसको लगता है कि ये हवा मुझे उड़ने नहीं देती। रियल मायने में अगर हवा नहीं होती तो उड़ नहीं सकता, लेकिन उस पक्षी को वो हवा ना, वो अवरोध लगती है कि अरे हवा की वजह से नहीं उड़ पा रहा। सेम अगर आप काम करते हो, थोड़ा अच्छा लेवल आता है, आपको लगता है कि अप्लाई मुझे टोकता बहुत है, यार बहुत ज्ञान देता है, कंपनी मैनेजमेंट मुझे बहुत बोलती है, यार ये मुझे उड़ने नहीं दे जाते, ये मेरे से जलते हैं। रियल मायने में कंपनी चाहती है कि मेरा ग्रोथ हो, अपलाइन चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो। आपको लगता है कि वो आपके अवरोध करते, लेकिन वो हवा की तरह हैं। जब तक वो हैं आपके ऊपर, आप उड़ते रहोगे। जिस दिन उनका साथ नहीं रहे ना, आप बहुत बुरे तरीके से गिरने वाले हैं। तो हमेशा अपने प्लान की सुनिए, रेस्पेक्ट करिए। हो सकता है कि कभी आपके बोलने में, उनके बोलने में फर्क आ सकता है, लेकिन अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि उसके डाउनलाइन का बिजनेस ग्रोथ नहीं करे। तो हमें अपने माइंड को काम रखना है। अपलाइन और कंपनी उस हवा की तरह है जो आपको उड़ने का मौका देते हैं। आपको पता नहीं कि पीछे कितना सपोर्ट आपके अपलाइन का आपके ऊपर है। आपको लगता है कि मैं अकेला कर रहा हूं, बहुत चीजों को मैनेज करके रखते हैं आपके अपलाइन। तो हमेशा अपने अपलाइन के लिए हम्बल रहिए। जो आपका अपलाइन है बेस्ट है, जो भी आपका अपलाइन है, तो हमेशा रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। एक्सक्यूज देना बंद करिए। एक्सक्यूज हमारे क्या है, इंडिया में लोग एक्सक्यूज बढ़ा देते हैं। एक्सक्यूज क्या देते हैं आपको पता होगा? जैसे अगर किसी इंसान को मीटिंग में आएंगे ना, बोलेंगे सर टाइम नहीं है मीटिंग में आने का। क्या नहीं है? मीटिंग में आने का सर टाइम नहीं है। मैंने कहा क्या टाइम नहीं है? सर जॉब पे हूं सर, खाना खा रहा हूं सर, मूवी देख रहा हूं। उनके पास टाइम भी नहीं है, मैं पैसा है, पैसा भी नहीं है। देखो, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आपको वर्क करना चाहिए। एक एग्जांपल, काफी लोग आपको आईटी बिजनेस करते हैं तो बोलते हैं अरे यार मेरे से ये काम नहीं होता लोगों को प्रोडक्ट बताने का, टीम बनाने का। अपने जिंदगी में इज्जत कमाई है, इज्जत कमाई है। हमने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, हमने इज्जत कमाई है। अगर उन्हीं पर्सन को बोल देते हैं कि एक काम करो, जो आपने इज्जत कमाई है, उन्हीं इज्जत वालों को कल मीटिंग में ले आना। आप जो आपने इज्जत कमाई है इतने साल, उन्हीं इज्जत वालों को कल 10 लोगों को मीटिंग में ले आना। उनको पता चलेगा कि जिनको मैं इज्जत समझते वो इज्जत नहीं है। आपकी पोस्ट, आप जो करते हैं, आपका जो रैंक है ना, वही आपकी इज्जत है। तो ये भ्रम में न रहें। काफी लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैंने इज्जत कमाई है, रियल मायने में वो जब मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं सब्जी वही लेते हैं जिसके साथ धनिया फ्री हो। अब देखो, सबसे पहले ये बेसिक चीजें आपको देखा, सबसे पहले आपको एक लॉयल कंज्यूमर बेस बनाना पड़ेगा। लॉयल कंज्यूमर बेस क्या है? हमारे इंडिया में लॉयल नहीं है। आप कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति अगर लॉयल नहीं है, एटमी का एक एक प्रोडक्ट आपको इंपेल मास्टर बना सकता है। हर प्रोडक्ट का मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। फोम क्लींजर है, शैम्पू है, हिमोहिम है, स्किन केयर है, एक एक प्रोडक्ट आपको इंपेल मास्टर बना सकता है। सबसे पहले एटमी के लॉयल कंज्यूमर बनिए। जो प्रोडक्ट एटमी के पास है
और जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं तो एक्टिव का ही होना चाहिए। अगर आप पेस्ट की दूसरी कंपनी का कर रहे हैं, फेस वॉश दूसरा करते हैं, सनस्क्रीन दूसरा यूज करते हैं, ओमेगा 3 दूसरा यूज करते हैं, आप रियल एटोमियंस नहीं है, आप एक्टिव के लॉयल कंज्यूमर नहीं है। सबसे पहले एक्टिव के लॉयल कंज्यूमर बनाइए, खुद बनिए और बनाना स्टार्ट करिए। प्लस टारगेट लीजिए, एवरी मंथ अपनी लिस्ट में एक नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट करिए। लाइक मान के चलिए इस मंथ में 5 प्रोडक्ट यूज करता हूं, पूरी टीम आपका 5 प्रोडक्ट यूज करती है। नेक्स्ट मंथ हमारा टारगेट है पूरी टीम एक एक प्रोडक्ट नया ऐड करेगी। हो सकता है आप लिप ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हो सकता है आप शिलाजीत ऐड कर सकते हो, आप मोरिंगा ऐड कर सकते हो। एवरी मंथ आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना है पूरी टीम को। मान के चलो आपकी टीम है 400 लोगों की, अगले मंथ 400 लोग एक नया प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर की लिस्ट में ऐड करते हैं, तो कितना बड़ा बिजनेस आता है। हेल्दी कंपटीशन बना सकते हैं आप। जितना पैसा कमाते हैं एक्टिव बिजनेस में, जितना पैसा अभी आपने देखा, मैं महीने का 7 लाख रुपए कमा रहा हूं, और 7 लाख रुपए में मैं, आपको बिलीव नहीं होगा, 7 लाख रुपए में मैं एवरी मंथ 3 लाख रुपीज मेरा बिजनेस में लगाता हूँ। मेरी ट्रेनिंग्स में, टीम मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रिप्स में लगाता हूं। तो जितना पैसा आप कमाते हैं उसका 30%, अगर आपके महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, आपके सिर्फ 7,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये आपके नहीं है। जिसकी वजह से आपको पैसा आया उनका आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जितना आप बैंक में पैसा कमाते हैं उसका 70% आप यूज करिए, 30% पैसा आप जिनकी वजह से पैसा आ रहा है उन पे इन्वेस्ट करिए। उसके लिए आप ट्रॉफी दे दीजिए, मेडल दीजिए, कंपटीशन कीजिए, उनको सपोर्ट कर सकते हैं आप जिनकी वजह से पैसा आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, बड़े लेवल पे भी, इनिशियल लेवल पे भी। अब बात करते हैं, अब मैं 20-15 मिनट में मीटिंग फिनिश करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। अभी कल एक न्यू इंपेल मास्टर बने हैं। इंपेल मास्टर की मंथली इनकम कितनी होती है पता है? 1 करोड़ रुपीज। मैंने 80 लाख रुपीज लिखे हैं। अभी एक्मी में ऑलमोस्ट 12 से 13 इंपेल मास्टर हो गए अभी, और हम 15 साल एक्मी को हो चुके हैं। अगर एक्मी में आप सीरियसली वर्क करते हैं, कितने साल में इंपेल मास्टर बन जाते हैं? बताओ मुझे। अगर आप एक्मी में वर्क करते हैं सीरियसली, कितने साल में आप इंपेल मास्टर बन सकते हैं? बताओ मुझे। अगर एक्मी में आप वर्क करते हैं, कितने साल में आप अपने आप को टारगेट लेते हैं, इतने साल में इंपेल मास्टर बन जाऊंगा? चैट बॉक्स में टाइप करिए एक बार। 9 साल, 7 साल, 7 साल, 10 साल, ओके, 10 साल, 3 साल, 4 साल, परफेक्ट। हम एग्जाम्पल लेते हैं 10 साल। 10 साल एक परफेक्ट टाइम है इंपेल मास्टर बनने के लिए। अब कितना पैसा आप कमा सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर आपकी एज, अगर इंपेल मास्टर की इनकम मानते हैं महीने का 80 लाख रुपए, अगर आपकी एज 25 से 60 साल के बीच में है, ओके, अगर आपकी एज अभी 25 साल है, जितने भी पर्सन तो 25 की है मुझे सुन पा रहे हैं अभी देखना, अगर नेक्स्ट 10 ईयर में आप इंपेल मास्टर बनते हैं, 35 की एज में आप इंपेल मास्टर बन जाते हो, और 35 की एज के बाद हर महीने आप 80 लाख रुपए कमाओगे, तो एक साल का 9.6 करोड़ रुपीज कमाओगे। अगर आप 60 साल तक भी जीते हो, 35 से लेकर 60 साल तक भी जीते हो, 60 साल की एज में आपके अकाउंट में जो पैसा होगा वो पैसा होगा 240 करोड़ रुपए। अगर आपकी एज 25 साल है, आपके पास मौका है 60 साल की एज में 240 करोड़ रुपए कमाने का। अगर आपकी एज 30 साल है, 10 साल में आप इंपेल मास्टर बन जाते हो, तो 40 की एज में आप इंपेल मास्टर बन जाते हो, और 40 से 60 साल तक अगर 20 साल भी एक्मी का आपका पैसा आता है, तो आपकी 60 साल की एज में आपका पैसा रहेगा 152 करोड़ पैसा अभी भी आपके पास कमाने का मौका है। और अगर आपकी एज 35 साल है, 10 साल में आप इंपेल मास्टर बनते हो, तो भी 60 साल की एज में अगर आप फोकस करते हो सही तरीके से, आपके पास 144 करोड़ रुपए होने वाले हैं, अगर आपके 35 भी है। और अगर आपकी एज 40 एज भी हो चुकी है, और अगर 50 की एज में आप इंपेल मास्टर बनते हो, तो भी आपका 60 साल की एज में आपके पास 96 करोड़ रुपीज होने वाले एक्टिव में। और अगर आपकी एज 45 भी हो गई है, 10 साल में इंपेल मास्टर बनते हैं, तो भी आप 60 की एज में आपके पास अकाउंट में 48 करोड़ रुपीज होने वाले हैं। सिर्फ अगर 60 साल की एज में, उसके बाद भी पैसा आएगा, मैं सिर्फ 60 साल की एज की बात कर रहा हूं। और अगर आपकी एज 50 है, 60 की एज में आप इंपेल मास्टर बनते हैं, और 60 से 70 साल, 10 साल आप जिंदगी के एंजॉय भी करते हो, 96 करोड़ रुपए फिर भी कमा सकते हैं। सेम उसी की तरह 55 की एज में भी अगर आप वर्क स्टार्ट करते हैं, और 65 की एज में आप इंपेल मास्टर बनते हैं, तो भी आप 70 की एज तक भी 48 करोड़ रुपीज कमा सकते हैं।
अगर आप 10 साल में इम्पेल मास्टर बनते हैं। अगर आपके 60 भी हो गई है और अगर आप फोकस करते हैं 70s की एज में भी आप इम्पेल मास्टर बनते हैं, तो भी आपके पास टोटल इनकम बात करोगे इम्पेल मास्टर बनने पर आपको 6 करोड़ रुपीज कैश मिलते हैं, तो सीधा वहीं से आ गया। एंड इम्पेल बनते बनते आप इतना पैसा कमा लोगे तो आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। तो इतना पैसा एटमी में आप कमा सकते हो। और जो ग्रोथ मैंने दिखाई है 1 रुपए वाली, जो ग्रोथ मैंने मेरी दिखाई है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप पैसा कमाने वाले हो, डेफिनेटली आप सक्सेस होने वाले हो। तो ये एटमी का मूल मंत्र है। तो अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए होंगे, हो सकता है आपने पॉइंट देखे होंगे, हो सकता है आपने पॉइंट नहीं भी देखे होंगे, लेकिन अगर जो चीज मैंने आपको बताई है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, एक एक पॉइंट आपको सक्सेस दे सकता है। अगर आपने सारे पॉइंट को इंप्लीमेंट किया बिना किसी अपलाइन की शिकायत के, बिना किसी डाउनलाइन के शिकायत से, एक बड़ी विजन के साथ, मेरा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरी कंपनी बेस्ट है, किसी से शिकायत नहीं है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से बैर, मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी दौड़। और वर्क करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया, आपका बिजनेस क्या जाएगा आपको पता नहीं है। एंड मैंने एनिवर्सरी में एक शायरी बोली थी, वापस बोलता हूँ, सुनना चाहोगे? एक शायरी मैंने बोला था एनिवर्सरी में, मुझे याद आ गई। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो, इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि अभी आप जैसे इनिशियल लेवल पे हैं, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, इनिशियल लेवल पे आपको ट्रस्ट नहीं करते, आपको बोलते हैं कितना पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। मुझे भी 4 साल हो गए हैं। अगर आप मेरी इनकम से कंपेयर करोगे तो नहीं है, मैंने 4 साल में बहुत हार्ड वर्क की है। अगर आपने मेहनत करी है ना, मैंने तपस्या की है। 4 साल किसी से एक्सक्यूज नहीं किया, अपने धुन में लगा रहा, काम करता रहा करता रहा करता रहा। आज मैं अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहा हूँ। और नेक्स्ट 5-10 ईयर में क्या पैसा होगा, आज मेरी टीम में 1 लाख रुपीज कमाने वाले 8 से 10 लोग हैं, 10, 15, 20 हजार कमाने वाले मुझे पता भी नहीं। अभी आज 4 तारीख हुई है, 4 सितंबर हुआ, मैं सेल्स मास्टर बन चुका हूँ। अगर मैं अभी रिटायरमेंट हो चुका हूँ, अगर मैं पूरी जिंदगी भर भी कुछ भी नहीं करूं, तो भी मेरा अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट होगा। तो ये पावर है एटमी की। एक बार आपने 3 से 4 साल मेहनत करी, आपकी आने वाली 3 पीढ़ियां सिक्योर होगी। मैंने मेरी 3 पीढ़ियां सिक्योर करी, क्या आपने सिक्योर करी? तो आज से ही एटमी के बारे में सोचना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट करिए। एटमी मैराथन है, धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। एंड सीखते हुए बिल्ड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भी आपको लेना पड़ेगा, कंपनी के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपने सीखना स्टार्ट करी, आपका बिजनेस कहाँ जा सकता है आपको खुद को नहीं पता। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का मीटिंग में लास्ट तक रुकने के लिए। ऑलमोस्ट मुझे देख बात करूं 141% मीटिंग में है। एंड थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के लिए, क्योंकि एक हेल्प मैं करूंगा अभी मैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री हूं, तो आप लोगों के लिए मैं मेरे यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, ए से लेकर जेड तक एडमिनर्स को कैसे ग्रो करना है। मैं ऑलमोस्ट 50 वीडियोस बनाऊंगा बेसिक से लेकर लास्ट तक, जिसमें आपको डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लेना, टीम चेतक राजा सिंह तंवर पे, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलना स्टार्ट होंगे। मैंने वीडियो बनाए, धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, वहां से आपको डीप इन्फॉर्मेशन, एक दिन में मैं सब कुछ नहीं सिखा सकता, बेसिक सिखाया है चीजें, आप हो सकता है आपको मजा आया होगा। एंड ओवर टू यू आजम सर। Thank you so much, Rajat bhai. Thank you so much. Excellent and wonderful session, Rajat bhai. दोस्तों, रजत भाई को क्या एक बार हम लोग डिजिटली शुक्रिया अदा कर सकते हैं? अपने एक्सप्रेशंस शेयर करके, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से, चाहे चैट बॉक्स में, चाहे रिएक्ट करके किसी भी तरह से, है ना, कि उन्होंने अपना टाइम शेयर करा, नॉलेज शेयर करी, अपनी इनकम शेयर करी, अपने काम करने के तरीके शेयर करे, अपने 4 साल की जर्नी के तजुर्बे में से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करे। आजम सर, एक एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा सभी को। एक अभी इंडिया में एक चीज, बड़ी वो चीजें होती हैं कि मुझे अपलाइन की तरफ से 1 लाख का सपोर्ट चाहिए। मैंने कभी मेरे अपलाइन को ये नहीं बोला कि मुझे 1 लाख का सपोर्ट चाहिए, और मैंने कभी नहीं बोला। मैंने मेरी दोनों लेग बिल्ड करी है, मेरे फादर की भी, मेरे भाई की। आज तक मैंने अपलाइन को ना आईडी के लिए बोला, ना ऑर्डर के लिए बोला। तो सबसे चीज ध्यान रखना, आपको कभी भी अपनी आईडी के ऊपर आईडी नहीं दिखती है, आपको सिर्फ अपनी आईडी दिखती है। दोनों लेग आपकी हैं, ये हाथ भी आपका है, ये हाथ भी आपका है, दोनों लेग आपके हैं। अपलाइन से अगर ये कमिटमेंट करते हो कि 1 लाख पावर मिलेगी, 1 लाख मिलेगी,
आप एक्टिंग बिजनेस नहीं है। दोनों हाथ आपके हैं, दोनों टीम आपकी है। कब पावर वीक बन जाएगी, कब वीक पावर बन जाएगी, आपको नहीं पता। अपनी पावर पे ज्यादा काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब पावर पावर रहेगी तब वर्क करेगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर आपकी पावर स्ट्रोंग है, मे बी आपका वीकर स्ट्रोंग हो जाए। क्योंकि अगर आपके पावर में एक अच्छा लीडर आया, उसकी ट्रेनिंग से आपकी वीकर लेग स्ट्रोंग हो सकती है। तो दोनों लेग पे काम करना स्टार्ट करो। तो कभी ये नहीं बोलना है कि सर वो मुझे एक लेग का सपोर्ट दे रहा है, उस टीम में चले जाऊं। आप जहां पे हैं वहीं पे वर्क करना है। वही प्रोडक्ट है, वही कंपनी है। किसी दूसरी टीम में जाने से आपका ग्रोथ नहीं होगा। और कभी भी ये चीज नहीं करना कि दोनों लेग पे हमें काम करना है, दोनों लेग पे हमें काम करना है। दोनों लेग आपकी है। ओके, ये चीज आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सर इनकी टीम में जाने से ज्यादा पैसा आएगा, कभी नहीं आएगा। वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, वही सिस्टम है। ओके, थैंक बिल्कुल यू सही सर। बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली रजत भाई। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच रजत भाई, आपका कीमती टाइम शेयर करने के लिए। और दोस्तों, लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही शेयर करूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा आप सब लोगों से कि रजत भाई ने जो अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर सारी बातें शेयर की हैं, उनको 99% नहीं बल्कि 100% फॉलो कीजिए। बिना इफ एंड बट के फॉलो कीजिए। आसान हो तो फॉलो कीजिए, मुश्किल हो तो फॉलो कीजिए, कितना भी टफ चैलेंजिंग हो तो भी फॉलो कीजिए। सिर्फ 3 से 4 साल फॉलो कर लीजिए। उसके बाद में ऐसे ही किसी सेशन में आपको बहुत सारे लोग सुनने का इंतजार कर रहे होंगे, आपको लोग बुला रहे होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन इवेंट्स में आपका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, और आप वहां पर बता रहे होंगे कि साहब आपने पिछले 4 साल के अंदर 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ कमाया। आप बता रहे होंगे कि आप महीने का 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो जो भी बातें सर ने शेयर करी है, उन सारी बातों को 100% फॉलो कीजिए। सिर्फ 3 से 4 साल पूरे दिल से, पूरी शिद्दत के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में हम सब के साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए। और हमारे सभी को होस्ट, कभी सभी सीनियर लीडर्स का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हमारे